the idea of, it is the way that followed by Mahatma Gandhi, and Satyagraha is the idea by which truth and non-violence method were practiced. Okay, when we depend on truth and non-violence cooperation, it is called Satyagraha. Satyagraha method mostly followed by Mahatma Gandhi for our independence. Mahatma Gandhi always follow the path of Satyagraha to achieve his goals. He never believed on the violence and lies. He always believed that truth always wins. महात्मा गांधी का वो मार्ग था जो सत्याग्रह था। अगर हम बात करें सत्याग्रह का एक्चुअल मीनिंग जो होता है, सत्य पर आधारित होकर आग्रह करना, सत्य पर आधारित होकर आग्रह करना, निवेदन करना, विनती करना, यही तो है सत्याग्रह। और महात्मा गांधी का पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का जो महात्मा गांधी का जो आजादी की लड़ाई थी, वो सिर्फ और सिर्फ इसी माध्यम से लड़ा गया था। वो अपने इस सत्य और अहिंसा के मार्ग से कभी भी पीछे नहीं मुड़े थे, क्योंकि महात्मा गांधी को इस बात का विश्वास था कि ट्रूथ ऑलवेज विन, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, भले ही देर से हो। सच एक न एक दिन जरूर साथ देता है और झूठ वो एक न एक दिन जरूर धोखा देता है। अंतर सिर्फ यही है कि झूठ का स्वाद पहले पहले बहुत मीठा लगता है और सच का स्वाद पहले पहले बहुत कड़वा लगता है। लेकिन जो व्यक्ति इस कड़वे स्वाद को झेलने लगता है, वो एक दिन जरूर कामयाब बन जाते हैं। और ये झूठ के मीठा स्वाद लगातार लेने वाले कभी जो है अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में भी पाते हैं। यही तो है सत्य से आग्रह। अगर इस सत्य कि आप बात करो तो आप पूरे इतिहास उठाकर देख सकते हो, सत्य के लिए कई लोगों ने, कई महापुरुषों ने अपने जीवन की बलिदानी दे दी है। उनमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल राजा हरिश्चंद्र का नाम तो सुना होगा आपने। राजा हरिश्चंद्र का जीवन सिर्फ और सिर्फ सत्य पर टिका हुआ था, और ये राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य पर अडिग रहने के लिए अपने जीवन के हर सुख सुविधा से विमुख हो चुके थे। और महात्मा गांधी को सत्य की ओर लाने का सबसे बड़ा श्रेय यही स्टोरियां हैं, यही कहानियां हैं। महात्मा गांधी बचपन से ही सत्य प्रिय कहानियों में बहुत विश्वास रखते थे, और अपने आप को हम जिस तरह से सोचते हैं हम अपने आप को उसी तरह से पाते हैं। यही कारण था कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी माने जाने लगे। अब हम आजादी के आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान और उनके सत्य आग्रह के योगदान की बात करते हैं। तो चलिए, महात्मा गांधी हमारे देश में कानून की पढ़ाई पूरा करके जनवरी 1915 में आ चुके थे। महात्मा गांधी हमारे देश में पधार चुके थे जनवरी के मंथ में 1915 में। क्लियर?